नमस्कार दोस्तों 100 दिन में एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। दोस्तों आज मेरा 32वां एपिसोड है और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं उसका नाम है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रेश प्रोड्यूस की क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं स्टोरेज के दौरान। जब आप फ्रेश प्रोड्यूस को कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो कोल्ड स्टोर के अंदर भी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो मेंटेन नहीं रहती क्वालिटी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था 31st एपिसोड, उसमें हमने डिस्कस किया था हाउ इम्प्रॉपर स्टोरेज इम्पैक्ट फ्रेश प्रोड्यूस क्वालिटी, और तभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कोल्ड स्टोर्स के ऊपर कुछ और वीडियो लेकर के आऊँगा। तो उसी सिलसिले में आज का वीडियो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोल्ड स्टोर क्वालिटी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कोल्ड स्टोर की क्वालिटी को फ्रेश प्रोड्यूस को इम्पैक्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। तो दोस्तों जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्ट क्वालिटी। तो प्रोडक्ट क्वालिटी इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक नहीं है तो आपका स्टोरेज कभी ठीक नहीं हो सकता। प्रोडक्ट क्वालिटी, जो भी हम प्रोडक्ट रखते हैं कोल्ड स्टोर के अंदर, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें कोई स्किन डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, ब्रूज मार्क्स नहीं होने चाहिए, कोई डिके नहीं होना चाहिए और किसी और तरह का ड्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ऐसा प्रोड्यूस है तो उसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके निकाल देना चाहिए, तभी हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। जो मैक्सिमम स्टोरेज लाइफ हम तभी ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम प्रोड्यूस को हार्वेस्टिंग के जल्दी से जल्दी कोल्ड स्टोर में डालेंगे। जितनी जल्दी हम प्रोड्यूस को हार्वेस्टिंग के बाद कोल्ड स्टोर में रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्वालिटी अच्छी तरह मेंटेन होगी, और जितना हम उसमें डिले करेंगे उतनी क्वालिटी में डिटेरेशन बढ़ेगा और शेल्फ लाइफ कम होगी। तो कभी भी आप प्रोड्यूस को हार्वेस्टिंग के बाद कोल्ड स्टोर करने में डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके और उसको कोल्ड स्टोर में रखिए, क्योंकि वो जो टाइम गैप है उस दौरान बहुत सारा डिटेरेशन हो जाता है जिसे आपको रोकना है। इसके अलावा जो फ्रेश प्रोड्यूस हम स्टोर करते हैं उसमें और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि प्री हार्वेस्ट के फैक्टर्स हैं। कौन सी वैरायटी हम स्टोर कर रहे हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हमने क्या अडॉप्ट करी, क्लाइमेट कंडीशन क्या थी, सॉइल क्या थी, वो जो प्रोडक्ट हम स्टोर करते हैं उसकी मैच्योरिटी कैसी है, हैंडलिंग प्रैक्टिसेस किस तरह हमने उसको हैंडल किया है स्टोरेज से पहले, ये सारे फैक्टर क्वालिटी के अंदर आते हैं और इन सब का एक इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कई जगह ये प्रैक्टिस है कि आम को पेड़ पे चढ़ करके प्रॉपर करीते कटिंग करके तोड़ा नहीं जाता, आम को डंडे से हिलाया जाता है और आम को नीचे गिरा दिया जाता है। तो कभी आपने कल्पना की है कि 30 फुट 40 फुट ऊंचा आम का पेड़, उस पे से एक आम नीचे गिरेगा तो जहां गिरेगा, जिस जगह वो प्रोडक्ट टच होगा जमीन पे, उस जगह क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, वहाँ एक जोर का प्रेशर आएगा और वो प्रेशर आपको जब कच्चा आम होता है उस वक्त दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वही आम जब आप स्टोर करते हैं, जब उस आम को आप राइपनिंग करते हैं, वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो उस आम में काला स्पॉट पड़ गया या वहाँ से सॉफ्ट हो गया, और जब हमने काटा तो अंदर से वो खराब निकला। तो जो भी प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी इम्पैक्ट करती हैं स्टोरेज पे। दशहरी मैंगो का स्टोरेज टाइम अलग हो सकता है, चौसे का अलग हो सकता है, सभी वैरायटी का एक जैसा पीरियड नहीं होता है। देशी टमाटो स्टोरेज अलग टाइम हो सकता है, हाइब्रिड टमाटो का अलग हो सकता है। तो
बहुत सारे फैक्टर हैं प्री हार्वेस्ट फैक्टर जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर जब हम मेंटेन करते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरे रीजिम में, पूरे कोल्ड स्टोर के अंदर प्रॉपरली मेंटेन हो सभी जगह पर और थ्रू आउट द पीरियड। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कोई चीज़ स्टोर की 2 डिग्री पे स्टोर करनी है तो पता लगा 4 दिन टेम्परेचर 2 था, 10 दिन में 2 से 3 हो गया, फिर वो 5 हो गया, फिर वापस 2 हो गया, उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। इट्स नॉट करेक्ट। थ्रू आउट द रीजन अगर वो प्रोडक्ट आप 2 महीने रख रहे हैं तो पूरे 2 महीने वो टेम्परेचर, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उस फ्रूट वेजिटेबल को रिक्वायर है, वो मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड स्टोर के अंदर सभी कॉर्नर्स में, सभी प्लेसेस पे थ्रू आउट द रीजिम टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉर्नर पे 2 डिग्री है, दूसरे कॉर्नर पे 4 डिग्री है, या जो कंप्रेसर यूनिट के सामने है वहाँ 1 डिग्री है, कहीं बीच में 5 डिग्री है। नो, सभी जगह पे, सभी कॉर्नर्स में, कोल्ड स्टोर में, सभी एरियाज में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी टेम्परेचर जो भी ऑप्टिमम हमने डिसाइड किया है स्टोरेज का उस प्रोडक्ट के लिए, वो कभी इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उस प्रोडक्ट की रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगी, और रेस्पायरेशन रेट बढ़ने से क्या होगा, उसका वाटर का लॉस होगा और इसके अलावा उसमें डिटोरेशन बढ़ेगा। तो कभी उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम से बढ़ना ही नहीं चाहिए, हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कूलिंग की इंपॉर्टेंस है वो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। कभी भी हमें वार्म प्रोड्यूस या गर्म प्रोड्यूस एकदम कोल्ड स्टोर के अंदर नहीं रखना चाहिए। ए वार्म क्रॉप नॉट ओनली कंटेन्स हीट बट आल्सो प्रोड्यूस हीट। जब आप गर्म प्रोड्यूस कोल्ड स्टोर के अंदर रखते हैं तो वो ना हीट प्रदान करती है, बल्कि उसके अंदर भी हीट होती है जो हीट जनरेट करती है, जो उसके अलावा जो कोल्ड रूम में टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी बढ़ाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप आलू का कोल्ड स्टोर कर रहे हैं और आलू का कोल्ड स्टोर अपने आधा कोल्ड स्टोर भर दिया है और आप 2 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। तभी एक आलू का लॉट आया जो कि काफ़ी गर्म था, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है। आपने बिना वेट किए उस 30 डिग्री टेम्परेचर वाले आलू को उस कोल्ड स्टोर के अंदर लोड करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, कोल्ड रूम के अंदर 2 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन है और 30 डिग्री का आलू उसके अंदर डाल रहे हैं, तो जो प्रोड्यूस की हीट है वो अंदर फैलेगी और जो 2 डिग्री टेम्परेचर है वो बढ़ करके 3-4 डिग्री 5 डिग्री पहुंच जाएगा और फिर वापस उसको 2 डिग्री आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और प्रोडक्ट क्वालिटी पर असर पड़ेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप प्रोड्यूस लाएं उस वार्म प्रोड्यूस ना हो, उसको अच्छी तरह कूल करें, कुछ घंटे बाहर रखें, उसके बाद ही कोल्ड स्टोर में रखें। अगला फैक्टर है दोस्तों प्री कूलिंग। दोस्तों जब भी हम किसी प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करते हैं तो वो, जैसा आप जानते हैं कि हर प्रोड्यूस लिविंग प्रोड्यूस है, उसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी रेस्पायरेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, उसमें हीट पैदा होती है, तो उसको इमीडिएटली कूल डाउन करने के लिए प्री कूलिंग किया जाता है। प्री कूलिंग से उस प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है उसमें एनहांसमेंट होता है। कुछ ऐसे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, कुछ एग्जॉटिक आइटम जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, फिग, मशरूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको हमें प्री कूलिंग करना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां, उनको अगर प्री कूलिंग करके कोल्ड स्टोर में रखेंगे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हम अचीव कर सकते हैं। अगर बिना प्री कूल किए रख दिया तो लाइफ अच्छी नहीं होगी, डिटोरेशन फास्ट होगा। सो प्री कूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको हिंदी में बोलते हैं।
आर्द्रता दोस्तों पानी की मात्रा जो एटमॉस्फेयर में हवा में है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और वही पानी की मात्रा जो एटमॉस्फेयर वो टेम्परेचर से रिलेशन है उसका, इफ इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, concentration of moisture in relation to the temperature is called relative humidity। तो हम जब भी फ्रेश प्रोड्यूस को स्टोर करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात नहीं करते हैं। तो ह्यूमिडिटी जो होती है होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ अपने सेशंस में कि फ्रेश प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए हमें लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ह्यूमिडिटी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो बहुत कम होती है तो उससे भी प्रोडक्ट क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी, प्रोडक्ट में शिवलिंग आएगी, प्रोडक्ट में बिल्टिंग आएगी, प्रोडक्ट में पानी का लॉस होगा और वो जल्दी खराब हो जाएगी। और अगर वो बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है पैथोजेंस को ग्रो करने में, डिके डेवलप करने में मदद करती है। उससे आपके प्रोड्यूस में सड़न पैदा हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ह्यूमिडिटी ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, ऑप्टिमम हो। तो ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी, ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्ट ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए 90% होनी चाहिए। 90% आर्द्रता हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो इसके अलावा जो भी टेम्परेचर ऑप्टिमम उस प्रोडक्ट के लिए है वो हमें मेंटेन करना चाहिए। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एयर सर्कुलेशन और पैकेजिंग का स्पेस। दोस्तों एयर सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयर सर्कुलेशन प्रोड्यूस को जो स्टोर किया है उसमें हवा प्रॉपर सभी जगह, सभी पैक्स तक, सभी क्रेट्स तक प्रॉपर पहुंचे, उसके लिए एयर सर्कुलेशन जरूरी है। अगर एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो जो भी आपने प्रोड्यूस रखा हुआ है उसमें हॉट पॉकेट्स डेवलप हो जाएंगे। हमने कई बार देखा है कि आलू जब स्टोर किया जाता है तो आलू में कोल्ड स्टोर के अंदर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा माल भर दिया जाता है। कोई एयर सर्कुलेशन के लिए कोई जगह नहीं होती, चलने फिरने के अंदर कोल्ड स्टोर में जगह नहीं होती। अधिक मुनाफा खाने के लिए कोल्ड स्टोर वाले उसमें आलू की बोरियां ठोकते रहते हैं, दीवारों से सटा देते हैं, छत तक ले जाते हैं, भांग ऊंची कर देते हैं, क्योंकि सही नहीं है। उससे क्या होता है, जो बीच में माल पड़ा होता है, जहाँ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा है, वहाँ हमने हमेशा स्प्राउटिंग की शिकायत पाई है। आपको पता होगा कि कोल्ड स्टोर का आलू में जर्मिनेशन शुरू हो जाता है अगर उसमें प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन ना हो या टेम्परेचर बढ़ जाए। तो उन सभी कोल्ड स्टोर में जहाँ जर्मिनेशन की या स्प्राउटिंग की प्रॉब्लम आती है, वहाँ ये तय है कि उन्होंने आलू ज़रूरत से ज़्यादा भरा है, वो एयर सर्कुलेशन मेंटेन नहीं किया है। इसके अलावा प्रॉपर पैकेज स्पेस भी बहुत ज़रूरी है। लाइन टू लाइन, पैक टू पैक 2 से 4 इंच का स्पेस ज़रूरी है। ज़मीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर हमें पैलेट्स रखने चाहिए। पैलेट के ऊपर प्रोड्यूस बैग्स या प्लेट रखने चाहिए, जिससे कि ज़मीन से भी एयर सर्कुलेशन आए। प्रोडक्ट की जो हमें स्टैकिंग कर रहे हैं वो उसकी हाइट इस तरह रखनी चाहिए कि वो जो फ्लोर रूफ है कोल्ड स्टोर की, उससे कम से कम 6 इंच या 1 फुट का स्पेस हो, वॉल टू वॉल स्पेस हो, लाइन टू लाइन स्पेस हो, बीच में रास्ता हो निकलने का। कोल्ड स्टोर के चारों तरफ कम से कम 4 से 6 इंच की स्पेसिंग हो। तो ये सारी स्पेसिंग रखने से जब अंदर कोल्ड स्टोर में फैन चलता है तो उससे एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है। एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा तो कोल्ड स्टोर के अंदर क्वालिटी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है रेस्पायरेशन रेट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो हार्वेस्टिंग के बाद भी जिंदा रहती है, अलाइव चीज़ है, और उसमें सभी प्रोसेस चलती रहती हैं, जिनमें मेन प्रोसेस है रेस्पायरेशन, यानी सांस लेना। रेस्पायरेशन जो प्रोसेस होती है, इसमें जो प्लांट्स हैं या प्रोड्यूस है वो ऑक्सीजन लेती है और CO2 प्रदान करती है। इस प्रोसेस के दौरान
एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और द अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो वेरी करती है कम्युनिटी से कम्युनिटी। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग टाइप की हीट होती है। जो हाईली पेरिशेबल आइटम होते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उनमें हीट जनरेशन ज़्यादा होती है, और जो हार्ड आइटम होते हैं उसमें हीट की मात्रा कम होती है। तो ये जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन की जो हीट है और जो रेस्पायरेशन में इंक्रीज होता है उसकी वजह से भी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटेक्ट होती है। इसके अलावा वेट लॉस होता है स्टोरेज के दौरान। वेट लॉस तभी होता है जब ह्यूमिडिटी प्रॉपर मेंटेन ना हो, टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन ना हो, और वेट लॉस की वजह से उसमें शिवरिंग आ जाती है, रिंकलिंग आ जाती है, अपीयरेंस खराब हो जाती है। इसके अलावा सैनिटेशन एंड प्यूरिफिकेशन भी कोल्ड स्टोर में प्रोड्यूस की क्वालिटी को इम्पेक्ट करते हैं। अगर प्रॉपर सफाई नहीं की है, सैनिटेशन नहीं किया है, माल रखने से पहले कोल्ड स्टोर का प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए। दीवारों को अच्छी तरह क्लोरीन से साफ़ करना चाहिए, सैनिटाइजर से साफ़ करना चाहिए, एयर प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। उसमें जो भी एयर है उसको प्यूरिफाई करें, उसमें जिससे कि एयरबॉर्न कोई पैथोजेंस ना डेवलप हो, फंगस ना आने पाए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात की। लोग सोचते हैं कि कोल्ड स्टोर करना एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। कोल्ड स्टोर खरीद लीजिए, प्रोड्यूस मंडी से लाइए और बिना देखे उसको अंदर रखते जाइए। ऐसा नहीं है। अगर आपको इस बिज़नेस में अच्छा मुनाफा कमाना है, अगर आपने प्रोड्यूस की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, अगर आपने अपनी प्रोड्यूस की क्वालिटी की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, तो दोस्तों कोल्ड स्टोर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और जो भी फ्रेश प्रोड्यूस हम स्टोर करते हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी क्वालिटी को, जिनको मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट टेम्परेचर जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन रेट, वेट लॉस, सैनिटेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सारे फैक्टर जो प्रोड्यूस क्वालिटी को इम्पेक्ट करते हैं का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और जो जो पॉइंट मैंने इसमें बताया उन सब का आप ध्यान रखेंगे तो आप प्रोड्यूस की क्वालिटी को कोल्ड स्टोर में अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, और ऑफ सीजन में भी प्रोड्यूस को स्टोर करके आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ये वीडियोस जो मैंने सीरीज शुरू की है 100 दिन में एग्री बिजनेस क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए, अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए, एग्री प्रोफेशनल्स के लिए की है। उम्मीद करता हूँ वो इसको देखते होंगे और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते होंगे। आप अगर अभी सारे वीडियो देखते रहेंगे मेरे एंड तक तो आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं और कभी भी आप किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूलिए मत, आज और इसी वक्त कीजिए। ऐसा करने से मेरे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है आपकी, तो हिचकिचाइए मत। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। आप कभी भी फ़ोन उठाकर मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दी हुई है। आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ये कोल्ड स्टोर के जो टॉपिक्स मैंने सजेस्ट स्टार्ट किए हैं ये मुझे आपके द्वारा ही सजेस्ट किए गए थे। कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैं कोल्ड स्टोर्स के ऊपर, कोल्ड स्टोर फ्रेश प्रोड्यूस का स्टोरेज है इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है इसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस और मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।